पिछले कुछ दिनों से दो न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में रही। पहली ये कि चीन ने अफगानिस्तान को 31 बिलियन यूएस डॉलर देने का घोषणा किया, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के लीडर्स ने वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील की कि उन्हें ऐड दे ताकि वे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बाहर आ सकें। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐड क्या है, या ह्यूमैनिटेरियन ऐड क्या है, या फॉरेन ऐड क्या है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है। Hello friends, welcome to Protagonist. I'm Anand, and today we will discuss everything about ad, types of ad, its mechanism, the history of ad, and the pros and cons of foreign ad. So let's continue. दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ये फॉरेन ऐड क्या है। फॉरेन ऐड बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रांसफर है किसी भी गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल का किसी एक खास देश या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी दूसरे स्पेसिफिक देश या फिर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए। फॉरेन ऐड के कई टाइप्स होते हैं। लेट डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ह्यूमैनिटेरियन ऐड। ये ऐड डिजास्टर के टाइम पे दिया जाता है, जब कोई कंट्री अर्थक्वेक या फिर सुनामी फेस करता है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिजीज से गुजर रहा है, या कोई कंट्री में कन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उस केसेस में ये ह्यूमैनिटेरियन ऐड दिया जाता है। नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड टाइप ऑफ ऐड, दैट इज मिलिट्री ऐड। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को मिलिटरली सपोर्ट करे ताकि वहाँ के लोग अपना डिफेंस अच्छे से कर पाए, उस ऐड को मिलिट्री ऐड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है वो अफगानिस्तान को मिलिटरली सपोर्ट कर रही थी ताकि वहाँ के लोगों की और गवर्नमेंट की डिफेंस वहाँ के अफगानिस्तानी तालिबान से की जा सके। सो एक प्रकार का मिलिट्री ऐड था। थर्ड टाइप ऑफ फॉरेन ऐड इज इकोनॉमिक ऐड, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को देती है ताकि वहाँ के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर या फिर बूस्ट किया जा सके। फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेन ऐड इज हेल्थ केयर ऐड। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और गेट्स फाउंडेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स पर काम करती है, लाइक रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और प्रिवेंशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज और एंडेमिक्स और फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ों पर काम करती है। लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक, हु प्रोवाइड द फॉरेन एड। फॉरेन एड कौन प्रोवाइड करते हैं? दोस्तों, फॉरेन एड का मेन सोर्स बायलैटरल ग्रांट्स होता है, जिसको कि ODA भी बोला जाता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो एक देश दूसरे देश को प्रोवाइड करता है। कुछ केसेस के अंदर फॉरेन ऐड लोन्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। ये ऐड बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGOs के थ्रू दिया जाता है। बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी फॉरेन ऐड देते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात की बायलैटरल ऐड की, जिसमें एक देश दूसरे देश की मदद करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ बायलैटरल ही होती है, ये मल्टीलेटरल भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीलेटरल ऐड क्या होती है। मल्टीलेटरल ऐड एक ऐसी ऐड होती है इसमें दो या दो से अधिक देश एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी खास जरूरतमंद देश की मदद करता है। उस ऐड को मल्टीलेटरल ऐड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनाइटेड नेशन गिव ऐड टू रेसिपिएंट कंट्री मल्टीलेटरली। इन ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों ही सभी प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तभी जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन पुअर कंट्रीज या फिर उन कंट्रीज की हेल्प कर पाती है जो क्राइसिस में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, डू प्राइवेट फॉरेन ऐड एग्जिस्ट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, फॉरेन ऐड कैन बी प्राइवेट। जनरली ये ऐड NGO या फिर चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर ऑक्सफैम जैसे NGOs ये ऐड वर्ल्ड वाइड लोगों को प्रोवाइड करती है। लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऐड, हाउ इट वाज स्टार्टेड एंड व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ऐड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सॉलिडारिटी अप टिल नाउ। दोस्तों, फॉरेन ऐड की शुरुआत 18 सेंचुरीज में होती है, जब रूसिया ने अपने अलाइज कंट्रीज को फॉरेन ऐड दिया था। इसके अलावा 19th और सेंचुरीज में भी इसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने बहुत सारा पैसा अपने कॉलोनीज पर स्पेंड किया ताकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और वहाँ के इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाया जा सके। कॉलोनाइजर्स जनरली रेलवे, पोर्ट या फिर
बैरक्स बनवाती थी। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एड कंटिन्यू होती है दोस्तों ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जब यूएस स्पॉन्सर्ड मार्शल प्लान इंप्लीमेंट होती है 17 वेस्टर्न और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक को ट्रैक पर लाने के लिए, जो कि वॉर के कारण पूरी तरह से डिवास्टेट हो चुकी थी। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और सोवियत यूनियन ने कैसे फॉरेन एड को एज ए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टूल यूज किया उन कंट्रीज को अपने फेवर में लेने के लिए, जो कि उनके लिए जरूरी था ताकि वे सुपर पावर बन सके। एग्जाम्पल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट ने 1947 में तुर्की और ग्रीस को फॉरेन एड दिया ताकि इन कंट्रीज में कम्युनिज्म ना फैले। इसमें सोवियत यूनियन कहाँ पीछे रहने वाला था, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज को एड देना शुरू किया ताकि अपना इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज में बढ़ाया जा सके। 1970s तक आते आते सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक बेंचमार्क सेट किया कि वे 0.7% ऑफ देयर कंट्रीज जीएनआई स्पेंड करेंगे फॉरेन एड के ऊपर। हालांकि कुछ देश ही इस बेंचमार्क्स तक पहुंच पाए। दोस्तों जब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन बिखर चुका था और इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका था, उस समय यूनाइटेड स्टेट ने फॉरेन एड का यूज नॉर्दर्न आयरलैंड और बाल्कन्स जैसे रीजन्स में शांति बहाल करने के लिए यूज किया, और इसके साथ ही पहले के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वहां पे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म लाने के लिए फॉरेन एड का यूज किया। 20वीं सदी के अंत तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस द्वारा उन अफ्रीकन कंट्रीज को मदद पहुंचाई गई जो सिविल वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर या फिर एपिडेमिक से जूझ रहे थे। दोस्तों अब हम चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे, क्या फॉरेन एड या फॉरेन असिस्टेंस रियली हेल्पफुल है रेसिपिएंट कंट्रीज के लिए या फिर नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। बेसिकली देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल आर्ग्यू ऑन दिस क्वेश्चन, वन हु इज सपोर्टर ऑफ फॉरेन एड एंड फॉरेन असिस्टेंस एंड अदर वन इज अपोनेंट ऑफ फॉरेन एड। So let's come to know the arguments of supporter of foreign aid। दोस्तों इन लोगों के अनुसार प्रेजेंट डे वर्ल्ड में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल बायस है या फिर एक बनी बनाई सिस्टम है जो कि रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करती है और पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है। रिच कंट्री बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक यूरोप और अमेरिका, एंड पुअर कंट्री सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बिलोंग करती है, लाइक अफ्रीका और एशिया। दोस्तों जो लोग फॉरेन एड का सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि फॉरेन एड देने से ये जो ऑलरेडी एक बनी बनाई सिस्टम है ये टूट जाएगा और उन कंट्रीज को हेल्प मिलेगा जो कंट्रीज ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पॉवर्टी से और अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जेफरी सच जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं और जो गरीब कंट्रीज बिलोंग करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है और सेविंग ना करने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो सिमट कर रह जाती है। इसलिए और इन हालात में जब कोई फॉरेन एड प्रोवाइड करता है तो वो विशेष साइकिल टूटने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होता है और उस कारण से लोग सेविंग कर पाते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं। सो इट इज़ ओवरऑल ए बेनिफिशियल स्टेप टू प्रोवाइड the aid to those countries। दोस्तों सेकंड आर्ग्यूमेंट बोला जाता है फॉरेन एड के फेवर में, वो ये कि फॉरेन एड हेल्प करता है टू काउंटर द फ्लो ऑफ साउथ टू नॉर्थ, जो इकोनॉमी जाती है उसको बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नॉर्मली साउथ से नॉर्थ की तरफ वेल्थ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए जब एड प्रोवाइड किया जाता है साउथ कंट्री सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड को, तो ये एक बैलेंस होता है वेल्थ का। थर्ड आर्ग्यूमेंट केम इन फेवर ऑफ फॉरेन एड इज दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प एंड शो सॉलिडारिटी टुवर्ड्स सदर्न कंट्री so that they may get rid of poverty and exploitation, because in the past northern country exploited southern country and became rich. Now for the rectification of the past mistake they should give some aid to the southern country so that they may get rid of the poverty। दोस्तों ये तो बात हो गई फॉरेन एड के सपोर्टर्स की कि क्या रीजन्स हैं उनके फॉरेन एड्स को और फॉरेन असिस्टेंस को सपोर्ट करने के। अब आइए जानते हैं जो फॉरेन एड के अपोनेंट है उनके क्या व्यूज़ हैं। इन लोगों का मानना है कि फॉरेन एड इफेक्टिव नहीं है। ये फैक्ट्स और फिगर्स का हवाला देते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि
फॉरेन एड से किसी इकोनॉमी में या किसी ट्रेड में बूस्ट देखने को मिला हो, और या फिर किसी कंट्री के पॉवर्टी में कमी देखने को आई हो। ये एग्जांपल्स भी देते हैं उन कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज की, स्पेशली सब सहारन कंट्रीज की, जहाँ दशकों तक फॉरेन एड्स प्रोवाइड किए गए लेकिन वहाँ कोई नोट वर्दी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। दे फर्दर आर्ग्यू दैट ग्लोबल एड परपिचुएटेड poverty and inequity in this region instead of reducing them. Rich country give aid through some agreement that recipient country gives them raw materials or marketplace to sell the finished good of rich countries, and in this process rich country earn more what they give to those recipient countries. और इस तरीके से रिच कंट्रीज रिसिपिएंट कंट्री के लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जितनी एड रेसिपिएंट कंट्री को प्रोवाइड करते हैं उससे कई ज्यादा गुना वहां से वो अर्न कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट दे आर्ग्यू इज फॉरेन एड कॉजेज करप्शन एंड ऑपरेशन, बट हाउ? बेसिकली पुअर रेसिपिएंट कंट्रीज की ब्यूरोक्रेसी पहले से ही बहुत फ्रेजाइल होती है और वेल ऑर्डर्ड नहीं होती। वहाँ करप्शन पहले से ही प्रिवेलेंट होता है, और जब फॉरेन एड वहाँ की गवर्नमेंट को दी जाती है तो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और एलिट्स उसे कॉमन लोगों तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो इस कारण से वहाँ करप्शन और ऑपरेशन और बढ़ जाता है, इंस्टीड ऑफ कि वो एड लोगों की हेल्प करे, वो लोगों के करप्शन का और कारण बन जाता है। कई बार कोई तानाशाही सरकार पावर में होती है तो हद ही हो जाती है। वो इन एड्स का उपयोग अपने सुख सुविधा के लिए तो करते ही हैं, साथ में इन एड्स की मदद से वो अपोजिशन को सप्रेस भी करते हैं, और कई बार माइनॉरिटीज के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।